चीन ने संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग की डिमांड करके ट्रंप को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। चीन ने कहा है कि निकोलस मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद अब कोलंबिया, क्यूबा और मैक्सिको पर भी भयानक हमले की वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ये देश अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं और इसीलिए इन पर हमला जरूरी है। वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जे की ट्रंप की चेतावनी ने अब जर्मनी के साथ साथ रूस को भी बहुत ज्यादा भड़का दिया है। No nation in the world could achieve what America achieved. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. We're in charge. अमेरिका ने युद्ध की आग भड़का दी है। वेनेजुएला में भड़का युद्ध कई देशों को राख में मिला सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जितना बारूद बरसाया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। अमेरिका एक एक दुश्मन का घमंड तोड़ेगा। जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उसे अब सुपर पावर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की हिट लिस्ट में फिलहाल टॉप 4 देश हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका के ही पड़ोसी ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की वार्निंग रिलीज कर दी है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. It looks like it's ready to fall. ट्रंप ने सजा तय कर रखी है। जिन्हें सजा दी जानी है उन पर आरोप भी तय हैं। लेकिन जिन देशों में ट्रंप धमाका कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है, और वो है अमेरिका की नाफरमानी, ट्रंप से गुस्ताखी। ट्रंप सबसे ज्यादा जिस पर कुपित हैं वो है कोलंबिया। कोलंबिया को ट्रंप वेनेजुएला का मददगार मानते हैं। कोलंबिया में अगस्त 2022 से गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कहे जाते हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया में M19 गुरिल्ला आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को अमेरिका का कट्टर विरोधी नेता कहा जाता है। गुस्तावो की निकोलस मादुरो से अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे के हक में बयान देते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप गुस्तावो से खफा रहते हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले 23 दिसंबर 2025 के दिन ट्रंप ने गुस्तावो को जानलेवा धमकी दी थी। President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, you know, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And he's no friend of the United States. He's very bad guy. And he's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. ट्रंप दबदबा चाहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों पर नकेल डालना चाहते हैं। लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की धमकियों को कैरेबियन देशों पर कब्जे का प्लान बताया। पेट्रो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर ट्रंप कई देशों में कठपुतली हुकूमत बनाना चाहते हैं। Dicho, hermano, usted se está juntando con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlo si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. ¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos? ¿Quiénes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas?
quienes mejor incautan sin matar a nadie centenares de toneladas de cocaína que Colombia. ट्रंप के एंटी ड्रग वॉर पर शक जताने वाला दूसरा देश है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के दौरान उसके 32 फाइटर की मौत हुई है। क्यूबा की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेंसा लैटिना के मुताबिक निकोलस मादुरो की सुरक्षा में लगे 32 लड़ाकों को अमेरिका ने मार डाला है। क्यूबा ने अपने सैनिकों के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। अमेरिका ने साल 1960 से ही क्यूबा के खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध लगा रखा है। लंबे समय तक अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं थे। क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनेल की सरकार है, जिन्हें अमेरिका का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ट्रंप को यकीन है कि क्यूबा पर हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला से मिलने वाली आर्थिक मदद रोककर वो इस देश को बर्बाद कर डालेंगे। Their income from Venezuela, from the Venezuelan oil, they're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. अमेरिका की फेहरिस्त में मेक्सिको का नाम भी शामिल है, जो ट्रंप का ताप झेलने जा रहा है। मेक्सिको ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में सबसे बड़ी मुश्किल बनता आ रहा है। मेक्सिको को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ट्रंप को मेक्सिको की लीडरशिप से ज्यादा परेशानी नहीं है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हैं, जिन्हें ट्रंप शानदार लीडर बता चुके हैं। ट्रंप ने क्लाउडिया से मेक्सिको में अमेरिकी सैनिक भेजने की पेशकश भी की थी, जिसे क्लाउडिया शिनबाम ने यह कहते हुए नकार दिया कि वो ड्रग कार्टेल से निपट लेंगी। मगर ट्रंप ये बात दोहराते रहे हैं कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल का कब्जा है। मेक्सिको ही वो रूट है जहां से अमेरिका में नशीला जहर सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। इसीलिए मुमकिन है कि जल्द ही मेक्सिको में अमेरिका वेनेजुएला का रिपीट शो दिखाने लगे। By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. ड्रग और सुरक्षा का बहाना एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रंप की एक जिद भी युद्ध भड़का सकती है, और ये जिद है ग्रीनलैंड को लेकर। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये इलाका अब अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम बन गया है। आर्कटिक महासागर में बना ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 56,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब ही उन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया दिया था। तब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने साफ साफ ग्रीनलैंड बेचने से इनकार कर दिया था। ग्रीनलैंड अमेरिका और रूस के बीच का सामरिक लिहाज से सबसे अहम लोकेशन है। चीन ने भी इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाया है। अमेरिका 2 दुश्मनों के ग्रीनलैंड के करीब एक्टिव होने के बाद से अलर्ट मोड में है। साथ ही ट्रंप को ग्रीनलैंड में मौजूद खजाने की भी फिक्र है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल और खनिज तेल का बड़ा भंडार है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड के इसी खजाने पर है। ट्रंप को यह भी पता है कि जिन 4 देशों पर वो मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं, वो सैन्य ताकत के हिसाब से बेहद कमजोर हैं। मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा में इतना जोर नहीं कि वो अमेरिका का हमला झेल सके, लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका को बमबारी की टक्कर मिल सकती है, क्योंकि यहां रूस और चीन कभी नहीं चाहते कि अमेरिका सैन्य तैनाती से भारी पड़े। वैसे ग्रीनलैंड में साल 1951 से अमेरिका का बेस है। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में यूएस एयरफोर्स का थुले एयर बेस है। इस बेस पर अमेरिका लंबी दूरी के बड़े जंगी प्लेन उतार सकता है। सुपर पावर के B-52 जैसे बम वर्षक भी ग्रीनलैंड बेस पर तैनात होते हैं।
ग्रीनलैंड के ये एयरबेस अमेरिका नेटो फोर्स के हब के तौर पर भी काम करते हैं। ट्रंप ने भी अब अपना पूरा फोकस लैटिन फ्रंट पर बना रखा है, लेकिन ग्रीनलैंड की तरफ देखने में उन्हें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन वो इंतजार कर सकते हैं। To take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now. डेनमार्क ने ट्रंप की बात नहीं सुनी तो क्या होगा? अमेरिका को अगर रूस और चीन से खतरा बढ़ता दिखा तो क्या होगा? समझना मुश्किल नहीं है। निकोलस मादुरो ने ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज किया था। निकोलस मादुरो ने ट्रंप को खुली चुनौती दी थी। वेनेजुएला के सर्वे सर्वा ने सुपर पावर से टकराने की जुर्रत दिखाई थी। बदले में अमेरिका ने जो किया उसे देखकर दुनिया अभी तक संभल नहीं पाई है। लेकिन ट्रंप मादुरो को जेल और अदालत के बीच अब घसीट रहे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो का जुलूस निकाला जा रहा है। मादुरो का अंजाम भी जमाना जानता है। अमेरिका उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा, ऐसी सजा कि जिंदा रहे तो मौत की दुआ मांगते रहें। निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका में ड्रग तस्करी की साजिश की। इसके साथ उन्होंने हिंसक गुटों के हथियारों का इस्तेमाल भी किया। अमेरिकी कानून में यह अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक हानि की कैटेगरी में आता है। मतलब ये कि मादुरो की सांसें तो चलेंगी लेकिन वो जिंदगी से पनाह मांगेंगे। अमेरिका ऐसा ही करता रहा है, तमाम दुश्मनों से ऐसे ही बदला लेता रहा है। अमेरिका इसीलिए सुपर पावर कहा जाता है। 50 सितारों से जड़ा ये अमेरिका का झंडा उसके सुपर पावर होने का प्रमाण है। ऐसा सुपर पावर जिसे नाफरमानी पसंद नहीं, जिसे आंख दिखाना आखिरी गलती है, जिसे धमकी देना खुद की तबाही मोल लेना है। अमेरिका दुश्मन को मारता है, घसीटता है, तब तक मारता है जब तक दुश्मन गिड़गिड़ाता नहीं। सुपर पावर से टकराने की जुर्रत करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, वो कितनी ही सुरक्षा घेरे में क्यों ना हो, कितने ही हथियारों से लैस क्यों ना हो, अमेरिका जब टूट पड़ता है तो किसी के बचने का कोई चांस नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने दुश्मनी निभाई, दुनिया दहल गई। इराक के सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पहले घर में घुसकर मारा, फिर फांसी पर टांग दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने गटर से निकालकर जनता के हवाले किया, जहां उसे गुस्सैल भीड़ ने नोच नोच कर मार डाला। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी आका अबू बकर अल बगदादी को अमेरिका ने उसकी सुरंग में घुसकर बम से उड़ाकर मार डाला। ईरान की कुर्स फोर्स के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन मिसाइल से उड़ाकर भस्म कर दिया। अमेरिका निकोलस मादुरो से पहले भी कई राष्ट्राध्यक्षों को सबक सिखा चुका है। अमेरिका ने 1989 में पनामा पर हमला कर वहां के सैन्य नेता मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया था। होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को पद से हटाने के बाद अमेरिका ने ड्रग और हथियार तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाया। ऑरलैंडो को उनके घर पर होंडुरास पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद अमेरिका में उन पर मुकदमा चला। जून 2024 में ऑरलैंडो को 45 साल की जेल की सजा और $8 मिलियन जुर्माने की सजा दी गई। लेकिन ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ऑरलैंडो पर मेहरबानी की। ड्रग तस्करी और हथियारों के सौदागर के दोषी ऑरलैंडो को ट्रंप ने माफी दे दी। ताज्जुब की बात यह है कि वही ट्रंप अब ड्रग कार्टेल के आरोप में उन देशों को बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं जो उनकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं।
ट्रंप का जोर जिन देशों पर चल सकता है उन्हें वो धमका रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लिए सभी देशों में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन आसान नहीं होने वाला। खासकर क्यूबा जैसे कट्टर अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ ट्रंप को पुतिन से सीधी चुनौती मिल सकती है। क्यूबा अमेरिका और रूस की दुश्मनी का पुराना इतिहास है। जब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के सुप्रीम लीडर थे, तब रूस ने क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती की थी। अमेरिका के U-2 जासूसी प्लेन ने रूस की मिसाइलों का पता लगाया था। उस वक्त अमेरिका रूस में परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध संकट आखिरकार बातचीत से टला था। रूस ने क्यूबा से मिसाइलों को हटाया तो अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनाती हटा ली। यह समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि तब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जैसे सुलझे हुए लीडर थे, लेकिन मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जैसे जज्बाती लीडर हैं जिन पर खुद को सुपर पावर साबित करने का प्रेशर है। प्रेसिडेंट पुतिन जैसे चैलेंजर ने भी ट्रंप का दिमाग गर्म कर रखा है। ऐसे में ट्रंप अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहलाकर अमेरिका का पुराना रुतबा फिर से लौटाने का जोखिम भी मोल ले सकते हैं। मगर अब उन लड़ाकों से अमेरिका का यह युद्ध बहुत भयानक हो सकता है।